नमस्कार। नमस्कार। मेरा नाम पूजा कुबरागढ़ी, मैं नागपुर से ही बिलोंग करती हूँ। आज का ये दिन मेरे लिए शायद कभी आएगा भी नहीं, मुझे नहीं पता, लेकिन आज पहली बार मेरे मम्मी पापा आज स्टेज पे हैं। मेरे पापा की इच्छा थी कि मैं अपनी लाइफ में कुछ करूं, लेकिन मुझे वो ऐसा कोई प्लेटफॉर्म ही नहीं मिल पा रहा था। मेरी जिद, मैं बहुत जिद्दी हूँ, लेकिन मेरे पापा का सपना आज पूरा हुआ, ऐसा मुझे लग रहा है, क्योंकि वो मुझे उस मुकाम पे देखना चाहते थे। बहुत उम्मीदें थे, हम 5 बहनें 2 भाई, लेकिन सभी भाई बहनों में से मैं बहुत जिद्दी थी। मुझे कुछ करके दिखाना था, लेकिन फ्रीडम नहीं मिल पा रहा था मुझे। ना पापा के घर में भी उतना फ्रीडम मिला, मेरे पापा बहुत स्ट्रिक्ट थे, कभी घर के बाहर निकलने नहीं देते थे। ससुराल में भी आने के बाद में कभी निकलने ही नहीं दिया। तो जो इच्छाएं थी मेरी, जो सपने थे, वो पूरे चूर चूर हो चुके थे। लेकिन आज सबसे बड़ी बात तो ये है कि इतनी बड़ी ग्रेट अपॉर्चुनिटी जिन्होंने मुझे दे, ऐसे मेरे भगवान मिस्टर प्रदीप वालोदे सर, आशीष सर, प्रसिक सर, इनके लिए जोरदार ताली। और पल पल पे जिस वक्त हम लोग फील्ड पे निकलते थे, पंकज सर, वानखेड़े सर, इनके साथ में हम लोग फील्ड पे निकलते, न जाने कितनी मुश्किलें आती थी। मतलब मैं बयान नहीं कर सकती कि एक तो कैसा था कि कोई लेडीज नहीं हुआ करती थी, पूरे जेंट्स में मैं अकेली रहती थी। न जाने कितने समाज की बातें हम लोग सुनते हैं, कितने निगेटिविटी उनके दिमाग में होती है। लेकिन मैं चाहती हूँ कि यहाँ पे जितनी भी महिलाएं बैठी हैं, आप अपनी सोच को बदलो, क्योंकि आपकी सोच बड़ी होना बहुत जरूरी है। क्योंकि ये बिजनेस के लिए आपको तो संघर्ष करना ही पड़ेगा, लेकिन सबसे बड़ी बात तो क्या है, आपकी सोच भी बड़ी होनी बहुत जरूरी है। और ये बिजनेस के लिए पेशेंस बहुत जरूरी होता है, क्योंकि बहुत सारी महिलाओं को लगता है अगर मैंने यहाँ पे एंट्री आज की तो मुझे लाखों रुपए दूसरे दिन से स्टार्ट होना चाहिए। लेकिन आप यहाँ पे पहले आपके आम के पेड़ को पहले स्टार्ट करना पड़ता है, लगाना पड़ता है, उसको पानी देना पड़ता है, बराबर है। लेकिन हम लोग वो कर नहीं पाते। सबसे बड़ी बात तो जिस वक्त मुझे मुश्किलें आई, तो उस वक्त ऐसा लग रहा था कि मैं करूँ तो क्या करूँ, मुझे कोई रास्ता समझ में ही नहीं आ रहा था। क्योंकि ना ही मैंने कभी ससुराल के परिवार के इससे मैंने कोई अपेक्षा रखी, ना मेरे मम्मी पापा को मैंने ये बताया जिस दिन मैं अपना अचीवमेंट करूंगी उस दिन मेरे मम्मी पापा को मैं स्टेज पे लाऊंगी। क्योंकि मुझे भी खुद डर लग रहा था, जिस वक्त अगर मैं अपने मम्मी पापा को बताऊंगी कि मैं नेटवर्किंग में काम करूँ, तो शायद वो भी मुझे कभी हाँ नहीं बोल सकते थे। लेकिन मेरे मन में जिद थी कि जिस दिन मैं एनटीसी बनती हूँ, तो उस दिन मेरे मम्मी पापा को दिखाऊंगी कि मेरे लिए लोग कितनी तालियां बजाने वाले हैं। ये अपनी आंखों से देखेंगे कि मेरी बेटी ने ऐसा कौन सा बड़ा काम किया जो आज इतने लोग उनको सुनने के लिए, उनको देखने के लिए। तो जितने भी महिलाएं यहाँ पे बैठी हैं, उन महिलाओं को मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप अपने बच्चों के सपने के लिए काम करिए। अगर आपके बच्चे के सपने पूरे करने के लिए अगर आप काम नहीं करोगे, अगर ये प्लेटफॉर्म अगर आपके लाइफ में किसी ने लाया है, आपको उंगली पकड़ के लाया होगा, या किसी ने आपको इस प्रोग्राम में जबरदस्ती से बिठाया होगा, तो उस इंसान का शुक्र मानिएगा कि उन्होंने आपको ये प्रोग्राम दिखाया था कि आप अपने सपनों को पूरा कर सकते हो यही से। और सबसे बड़ी बात तो इस प्रोग्राम के लिए अपना टाइम से टाइम निकाल के हमारे डायमंड सर आए, डीएस कदम सर, सबसे बड़ी बात तो निखिल चंदन सर आज यहाँ पे आए, थैंक यू वेरी मच सर। नीलेश पाटलेकर सर यहाँ पे आए, पूरे लीडर। मतलब आज सबसे बड़ी बात तो ये है कि आज मेरे पूरे लीडर मेरे साथ हैं। मतलब मैं अकेली नहीं हूँ। अगर मुश्किल से मुश्किल वक्त में भी अगर मुझे कुछ होता है, तो एक आवाज भी अगर मैं दूं ना, तो मेरे पूरे लीडर खड़े हो जाते हैं। ऐसा प्लेटफॉर्म आपको कहाँ मिलेगा? हर बुरे वक्त में आपके साथ में होते हैं। तो मेरा एक ही कहना है कि जितने भी लोग यहाँ पे, हो सकता है किसी ने माई लाइफस्टाइल को ज्वाइन नहीं किया हो, कुछ भी नहीं किया, किसी ने प्रोडक्ट यूज किया नहीं हो, लेकिन मैं आज आप लोगों को ये बोलना चाहती हूँ कि ये स्टेज से कि कभी भी अपने मन में एक निगेटिविटी मत लाना, सिर्फ माई लाइफस्टाइल के प्रति पॉजिटिविटी लाना। तो ये दिन भी आपको आज देखने को मिलेगा, आपके खुद के लिए जो मैंने आज किया। क्योंकि आज सबसे बड़ी बात तो आज जो मेरे बेटे का स्पीच आपने सुना, मैंने उसको एजुकेशन के लिए आगे बढ़ाने के लिए बोला ही नहीं है। सिर्फ उसको मैंने ये बोला कि आपको सिर्फ नेटवर्किंग में बढ़ना है और अपने सपनों को पूरा करना है। क्योंकि मुझे पता है पढ़ाई करने वाले लोग बैठे हैं यहाँ पे, दिन पढ़ाई करने वाले भी बैठे हैं, लेकिन जो ज्यादा पढ़े लिखे वो कम कमाते हैं, और जो कम पढ़े लिखे हैं वो ज्यादा कमाते हैं। सही बात है। लेकिन आज मैं आपको बोलना चाहती हूँ कि मैं एक हाउसवाइफ की कोई दुनिया नहीं होती है। पता है आपके हाउसवाइफ, पता है एक लेडी कौन से कर्तव्य से निकलती है? हर रोल निभाती है एक लेडी, एक मम्मी का, एक मौसी का, एक मामी का, एक नानी का, एक दादी का, हर रोल निभाती है। लेकिन क्या कभी उसके घर में उसको वो इज्जत मिलती है? कभी रिस्पेक्ट मिलता है? लेकिन आज मैं आपको बताना चाहती हूँ कि नारी शक्ति किसी से कम नहीं है। नारी शक्ति किसी से कम नहीं है।
तब मैं कर सकती हूँ, तो यहाँ पे बैठी सभी महिलाएं कर सकती है। और आज से ये ठान लो, जब पूजा खोबरागड़े एनटीसी बन सकती है तो यहाँ पे बैठा हर इंसान, हर महिला एनटीसी बन सकते हैं। बस मुझे पता है आपके घर से पाबंदी आएंगी, समाज वाले आपको भला बुरा कहेंगे, लेकिन उन समाज वालों को दिखा दो कि हम बुरे लोग नहीं है, हाँ अच्छे लोग हैं। माई लाइफस्टाइल करने वाले लोग अच्छे होते हैं, क्योंकि दुआओं के साथ में हम लोग पैसा कमाते हैं और लोगों को एक अपॉर्चुनिटी देते हैं। अगर ये तीनों चीज अगर माई लाइफस्टाइल में मिलती है तो ऐसा प्लेटफॉर्म आपके लाइफ में कहाँ मिल सकता है, कहाँ मिल सकता है। मुझे नहीं लगता आज मेरे भाई यहाँ पे बैठे, मेरी भाभियां बैठी है, समय की कमी के कारण मैं उनको स्टेज पे नहीं बुला पाई, लेकिन आज जितने भी लोग मेरे फैमिली से आए, मैं उनको बताना चाहती हूँ कि कभी मैंने उनको बताया नहीं कि मैं कौन से कंपनी में काम करती हूँ, कभी उनको प्रोडक्ट तक मैंने दिखाया नहीं कि मैं कौन से कंपनी के प्रोडक्ट यूज करती, लेकिन आज से उनको ये देखने को लगेगा कि नहीं, मेरी जो बहन काम कर रही है, मेरी जो ननद काम कर रही है, सही में दुनिया का बेस्ट काम कर रही है। क्यों हम लोग अच्छा काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? तकलीफें आने दो, अच्छे इंसान की ही परीक्षा लेता है भगवान। भगवान है नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन इंसान के रूप में पूरे भगवान हमारे साथ में है, इंसान के रूप में पूरे भगवान हमारे साथ में है। तो कभी भी खुद को अकेला मत समझना, क्योंकि आगे बढ़ने के लिए हम बोलते हैं ना, गुरु शिष्य का जो नाता होता है ना, ये सही में बहुत ही पावरफुल होता है। ना ही इसको कोई तोड़ सकता है, ना ही कोई उनके दिमाग में निगेटिविटी डाल सकता है। मेरे पास भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आपको निगेटिव करने के लिए आते हैं, बात बताते हैं, लेकिन मैं पूजा खोबरागड़े, मुझे ये करके दिखाना था। जब इतना 80 सर प्रोफेसर जैसे गुरु मेरे लाइफ में आए तो मुझे पीछे पलट के देखने की कोई जरूरत ही नहीं थी, क्योंकि मुझे पता है मेरे लाइफ में जो टर्निंग पॉइंट आया उसको फेस करते करते मैं यहाँ तक बढ़ी। कितनी मुश्किल है, कितनी तूफानें हैं, लेकिन आज तक मेरे मम्मी पापा को मैंने ये नहीं जताया कि मैं कितनी दुखी हूँ, सिर्फ मैंने उनको ये जताया कि मैं बहुत सुखी हूँ। क्योंकि दुख हमेशा हमारे अंदर में रहता है, लेकिन आपके चेहरे पे स्माइल होना बहुत जरूरी होता है, बराबर है। लेकिन यही हम लोग कर नहीं पाते। और आज मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि ये जो एनटीसी सेलिब्रेशन प्रोग्राम है ना, ये लाइफ में एक बार होता है, ये जो सत्कार होता है ना, एक बार होता है। मैं चाहती हूँ कि जितने भी लोग यहाँ पे बैठे हैं उन सभी ने अपना एनटीसी कंप्लीट करना ही चाहिए। तो मैं मेरे 2 शब्द यहीं पे खत्म करती हूँ, क्योंकि समय बहुत ज्यादा हो गया। बाहर में पुलिस भी खड़े हैं, बता रहे थे सर मुझे, और यहाँ पे मेरी जो प्यारी टीम बैठी है, सभी डिस्ट्रीब्यूटर, टीसी, एटीसी, जेटीसी, डीटीसी, एसटीसी, आरटीसी, उन सभी लोगों का मैं धन्यवाद करती हूँ। उनके बदौलत मैं हूँ। अगर वो नहीं होते, उन्होंने मेरे ऊपर भरोसा नहीं रखा होता, तो शायद आज मैं एनटीसी बन के यहाँ पे नहीं होती हूँ। तो थैंक यू वेरी मच मेरे पूरे टीम के लिए। एक बार जोरदार तालियां मैं उनको एक बार स्टेज पे बुलाना चाहती हूँ। एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए हमारी सबसे पहली महिला एनटीसी के लिए। नीचे नीचे लो। अभी हम यहाँ पर स्टेज पर हमारे डायरी का इनॉग्रेशन करने जा रहे हैं, तो मैं स्टेज पर हमारे पंकज अष्टनकर सर एंड फैमिली, वासनिक ब्रदर्स एंड फैमिली, आईटीसी लीडर मिस्टर नीलेश पाटिल